जयपुर में पढ़ने के लिए बाहर से काफ़ी विद्यार्थी आते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और राजधानी है तो सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है और अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो लोग अपने गाँव से चलकर और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जयपुर की कोचिंगों में आते हैं। गाँव के लोग आते हैं तो जयपुर आकर क्योंकि जयपुर की चकाचौंध देखकर हर आदमी सहन नहीं कर पाता है। जयपुर भी एक गजब की जगह है, तो साहब लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आते हैं। तो एक लड़की अपने गाँव से आई और जयपुर में आई। अब बेचारी पहले तो गाँव की थी लेकिन जयपुर आई तो जयपुर का रंग चढ़ने लगा। एक दिन सहेलियों के साथ डब्ल्यूटीपी चली गई और डब्ल्यूटीपी में जाने के बाद तो आंखें खुल जाती हैं। उसने और अन्य लड़कियों को देखा और उसने भी जींस की पैंट खरीद ली और टी शर्ट खरीद ली और अब वो सलवार सूट तो पहनना बंद कर दिया और जींस की पैंट पहनती और टी शर्ट पहनती और थोड़ी थोड़ी उसने अंग्रेजी बोलना भी शुरू कर दिया। पहले गांव से आई थी तो घड़ी में क्या टेम हो गया है, अब वो टाइम बोलने लगी। पहले मोबाइल फोन बोलती थी, अब सेल फोन बोलने लगी। तो सॉरी भी उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले छींक आती थी तो नाक के पोंछ लेती थी और कपड़ों के पोंछ लेती थी, अब छींक आती थी तो सॉरी बोलती थी, कोई हो चाहे नहीं हो। तो धीरे धीरे उसमें काफी सारे परिवर्तन आ रहे थे। अब साहब होली की छुट्टियां हुई, सब अपने गांव जा रहे थे तो वो भी साहब बस में बैठकर गांव के लिए रवाना हो गई, लेकिन उसकी पोशाकें बदल गई थी, उसके हाव भाव बदल गए थे, उसने चश्मा भी लगा लिया था। अब जैसे ही गांव में उतरी तो गांव के लड़कों ने देखा यार आज ये विदेशी मैम कौन आ गई अपने गांव में, और सारे लड़कों में खलबली मच गई कि यार ये अपने गांव की लड़की नहीं है। अब वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगी, सारे लड़के पीछे पीछे उसके जाने लगे कि यार ये देखते हैं वही लड़की है कि नहीं है। अब वो उस घर में चली गई। अब घर में गई तो घर वालों का भी एकदम होश उड़ गए क्योंकि पापा मिले तो और डैड आपकी क्या हाल है, बहन मिली और सिस तेरे क्या हाल है, माँ मिली और मॉम, और जैसे ही भाई मिला और ब्रो। भाई बहनों ने सोचा यार ये क्या हो गया, इतनी से दिनों में इतना परिवर्तन आ गया। और काफी मतलब उसके हाव भाव में, उसके पहनावे में, उसके बोलने चालने में आमूलचूल परिवर्तन आ गया था। अब साहब घर में भी सारे टेंशन में आ गए और लड़कों ने जो बाहर के पीछा कर रहे थे उन्होंने एक लड़के को नियुक्त कर दिया, यार ये पता लगा ये वही लड़की है या ये कोई दूसरी लड़की है। अब वो भी बेचारा गुप्तचर लगा हुआ था। अब क्या हुआ, अगले दिन होली खेली सब लोगों ने, होली भी हो गई। अब आदमी अपनी कितना भी आदमी दिखावा कर ले लेकिन मूल प्रकृति आदमी कभी नहीं भूलता है। अब थोड़ी ठंड थी तो उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई, ए मोम मेरो पानी तातो कर दे। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो जो गुप्तचर लगा था उसको भी बड़ा आनंद आ गया। उसने जाके कहा रे ये वही है, ये कोई विदेशी नहीं है। क्योंकि आदमी कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी, वो अपनी ओरिजिनलिटी में ही अच्छा लगता है। ए मोम मेरो पानी तातो कर दे, जो फीलिंग उसमें आ सकती है वो किसी दूसरे में नहीं। तो गांव में प्रसाद बट गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी कहीं भी जाएं अपने घर में तो जैसे थे वैसे ही रहें, आप दिखावे के चक्कर में ना आए, कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं।